हेलो बच्चों, मैं कल्याणी शर्मा आज कक्षा 5 की पाठ 7 डाकिये की कहानी कंवर सिंह की जुबानी लेकर आई हूँ। तो बच्चे, इस पाठ से पहले हमने पढ़ा था चिट्ठी की सफ़र। ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ा था चिट्ठी की सफ़र। आपको पता है कि उसमें जितना भी बताया गया था वो चिट्ठी लोगों तक कैसे पहुंचते हैं, कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी। और इस पाठ में आप जानेंगे कि जो चिट्ठी पहुंचाने वाले लोग होते हैं उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, तो वो हम इस पाठ में जानेंगे। तो इस पाठ में जो कैरेक्टर है, जो पाठ का जो रियल हीरो है, वो है कंवर सिंह। ठीक है, कंवर सिंह है। कंवर सिंह खुद अपने मुंह से अपनी लाइफ में जितने उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जितने काम किए, डाकिया बनकर, मतलब कि पोस्टमैन का काम किए, उस बीच में उनको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा या उनको इस काम में कितनी रुचि आई, कितना मज़ा आया, ये सारी चीज़ें वो खुद बताएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। शिमला की मॉल रोड पर जनरल पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, ये कंवर सिंह जो है वो शिमला में एक मॉल है, वहाँ पे ही एक जनरल पोस्ट ऑफिस था। वहाँ पे ही ये कंवर सिंह जो है वो काम करते थे। उसी पोस्ट ऑफिस के एक कमरे में डाक छांटने का काम चल रहा है। सुबह के 11:30 बजे है, मतलब मॉर्निंग का टाइम था। सुबह के 11:30 बज रहे थे। खिड़की से गुनगुनी धूप छनकर आ रही थी, मतलब कि खिड़की सामने थी, वहाँ से गुनगुनी मतलब हल्की हल्की सी धूप, उसमें समझिए जाली लगा होता है विंडो पे, तो वो विंडो से होते हुए अंदर आ रही थी, मतलब छनकर आ रही थी। अब जाली है तो छनकर ही आएगी ना, वैसे ही। इस धूप का मज़ा लेते हुए 2 पैकर और 3 महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रहे हैं। 2 पैकर मतलब पैक करने वाले पर्सन, जो लेटर्स को पैक करते हैं, पत्रों को पैक करते हैं, तो वो 2 पैकर थे और 2 महिला डाकिया थी जो कि वो छांट रही थी। छांटना मतलब कि जैसे आपने चिट्ठी की सफ़र में आपने पढ़ा था कि उसमें उसको एरिया वाइज छांटना होता है। जैसे दिल्ली का पत्र को दिल्ली वाले बॉक्स में डालना है, और मुंबई का मुंबई वाले में, चेन्नई का चेन्नई वाले में, एरिया वाइज। ठीक है, तो वो 2 महिला जो डाकिया थी वो उसको छांटने का काम कर रही थी, और 2 पैकर जो थे वो छटे हुए लेटरों को, पत्रों को एक पैक कर रहे थे। ठीक है, मैंने सरकार से पुरस्कार पाने वाले डाकिया कंवर सिंह जी से बात की। तो इसमें जो लेखक है, लेखक बता रहे हैं कि वो कंवर सिंह से बात किए, यही बात आगे दी जा रही है। मतलब जो अगर हम किसी का इंटरव्यू लेते हैं, मान लो संडे के संडे अपने नरेंद्र मोदी जी की मन की बातें आती है, लाइव आती है, हाँ, पर कभी कभी ऐसा होता है कि पत्रकार जाते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं, तो पत्रकार को मोदी जी से क्या बातचीत हुई वो बताते हैं। तो यहाँ पे भी लेखक कंवर सिंह जी से बात किए हैं, और उनसे बातचीत के दौरान क्या क्या बातें उनके सामने आई, वो सारी चीज़ें कंवर सिंह के जुबानी, मतलब कंवर सिंह के मुंह के द्वारा बताए जाएंगे। तो आपका शुभ नाम, जैसे लेखक पूछ रहे हैं कि आपका शुभ नाम क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये परिचय चल रहा है कि उनका नाम क्या है। तो कंवर सिंह जवाब देते हैं, मेरा नाम कंवर सिंह है, मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के नेरवा गांव का निवासी हूँ। मेरी उम्र 45 साल की है। 45 बच्चों, हिंदी में 45 है, इंग्लिश में इसको 45 बोलते हैं, तो वो 45 ईयर्स के थे। सेकंड क्वेश्चन था लेखक का, सेकंड क्वेश्चन है, आपके परिवार में कौन कौन है, उनके बारे में कुछ बताइए। अब कंवर सिंह का जवाब है, मेरे 4 बच्चे हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। मेरा एक और बेटा भी था, वह मेरे गांव में एक पहाड़ी से
पहाड़ी से लड़कियां लाते हुए गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। इट मीन्स कि कुंवर सिंह को 5 बच्चे रहे होंगे, जिसमें से एक बच्चा जो पहाड़ी लड़कियां को लाते लाते उसका पैर फिसला और वह गिर गया और मौत हो गई। मौत मतलब मृत्यु हो गई उसकी। ठीक है, तो यानी कि वो पहाड़ी इलाकों में काम करते थे और पहाड़ों का रास्ता तो वैसा ही खतरनाक होता है। अब प्रश्न 3 था लेखक का, कुंवर सिंह से प्रश्न 3 था, आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है। आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती है? जी, ऐसी घटनाओं का होना असाधारण नहीं है। यहाँ हम साल तिरछी ढलानों या ढाकों से घास काटते हुए और कई औरतें गिरकर मर जाती है, फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरे कोई रास्ते होते ही नहीं हैं। ठीक है, हम गांव में अभी तक बस नहीं पहुंचा पाते, हमारे गांव में अभी तक बस नहीं पहुंच पाती है। हिमाचल में हजारों ऐसे गांव हैं जहां पैदल चलकर ही पहुंच सकते हैं। मतलब कंवर सिंह बता रहे हैं अपने उनके गांव की कंडीशन, स्थिति बता रहे हैं कि जैसे लेखक ने पूछा कि जिस तरह से आपके बेटे का हादसा हुआ वैसे उसका मुझे बहुत दुख है, तो क्या इस तरह की घटनाएं अक्सर होती रहती है, हमेशा होती रहती है? तो कुंवर सिंह बोलते जी हाँ, क्योंकि ये हमारे लिए एक असाधारण बात है, मतलब कि मामूली बात है। ठीक है, ये सालों ये पहाड़ के जो तिरछी रास्ते हैं, ढलाने हैं, ऐसे ढांचे बने हुए हैं जहाँ पर लोग अक्सर गिर जाते हैं और मर जाते हैं। यहाँ अभी भी कोई बसेस नहीं चलती, हम मीलों तक दूर पैदल चले जाते हैं। प्रश्न 4 था, फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे? मेरे बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं। स्कूल लगभग 5 किलोमीटर है। ठीक है, 5 किलोमीटर दूरी पे है। मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है, दूसरी 12वीं तक और तीसरी लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ रही है। बेटा 10वीं में पढ़ता है। मतलब कुंवर सिंह के 4 बच्चे थे, 3 बेटी और 1 बेटा। तो 2 लड़कियों ने तो 12वीं कर ली है और मतलब मेरी एक लड़की 10वीं तक पढ़ी है। मतलब पहली बेटी जो है वो सिर्फ 10th पास है, दूसरी बेटी 12th पास है और तीसरी अभी 12th में पढ़ रही है और बेटा जो है वो 10th पढ़ाई कर रहा है। बच्चों, अभी लेखक का अगला प्रश्न था कि आप जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके अलावा और कौन कौन है? क्या आपको डाकिया की कहकर बुलाते हैं? क्या आपको डाकिया ही कहकर बुलाते हैं? तो कुंवर सिंह का जवाब है, पहले मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था। ठीक है, मतलब इंडिया का जो पोस्ट ऑफिस है उसमें गांव में जो पोस्ट ऑफिस होता उसमें वो डाक सेवा देते थे, मतलब उसमें वो काम करते थे। अब मैं पैकर बन गया हूँ, पर हूँ वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। ठीक है, वो बोले कि पहले तो मैं ग्रामीण सेवा करने जाता था, मतलब दूर दूर लेटर पहुंचाने जाता था, गली मोहल्ले उनके घरों तक लेटर पहुंचाने जाता था, पर अब मैं पैकर बन गया हूँ। पैकर को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सिर्फ पैक करते हैं। ठीक है, तो अब मैं पर अभी भी मैं हूँ तो वही नीली वर्दी वाला डाक सेवक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि डाक सेवक को क्या क्या करना होता है? तो कुंवर सिंह बताते हैं कि मुझे बहुत कुछ करना होता है, जैसे चिट्ठियाँ, रजिस्टर, पत्र, पार्सल, बिल, बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव-गांव जाता है। ठीक है, मतलब कि उन लोगों को क्या क्या काम करना है, तो ऑब्वियसली पोस्ट में जो भी चीज़ें आएगी, चाहे वो लाइट बिल हो, इनविटेशन कार्ड हो, मैरिज कार्ड हो, पत्र हो, रजिस्ट्री पत्र हो या पार्सल है, वो सब कुछ डाकिया का काम होता है उसके सही पते पे पहुंचाना। तो ये सारे काम डाक सेवक को करना होता है। तो लेखक का अगला प्रश्न होता है कि क्या यह सब
अभी भी करना पड़ता है, क्योंकि अब तो सूचना और संदेश देने के बहुत से नए तरीके आ गए हैं। तो अब कुंवर सिंह के जवाब है, शहरों में भले ही आज संदेश देने के कई साधन आ गए हैं, जैसे फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, लेकिन आज भी गांव में तो आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है। इसलिए गांव में लोग डाकिए का बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, अपनी चिट्ठी आदि पाने के लिए डाकिए का इंतज़ार करते हैं। देखिए आज भी गांव में पोस्टमैन मतलब कि डाकिए का आज भी इंतज़ार होता है। उनको जब वो गांव में पहुंचते हैं तो उनको बड़ी इज्जत मिलती है। तो मतलब कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो शुरू हुआ है वो सब सिर्फ शहरों में ज़्यादातर चल रहा है। गांव में आज भी ऐसे लोग हैं जिसको डाकिए का इंतज़ार होता है, ऐसे मैसेजेस आते हैं जो डाकियों को पहुंचाना होता है। ठीक है, आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि नए टेक्निक वाले मैसेज भेजने के तरीके क्या क्या है। तो यही सारी चीज़ें थी, फ़ोन, मोबाइल, ईमेल वगैरह, राइट। तो अभी यहाँ लेखक का वही पूछना था कि अभी तो नए टेक्नोलॉजी बहुत है, तो क्या अभी भी आप लोग यही काम करते हैं? तो उन्होंने बोला कि ये सब चीज़ें शहरों के लिए है, पर गांव में आज भी डाकियों को ये सारी चीज़ें करनी पड़ते हैं और लोग वहाँ बहुत आदर देते हैं, सम्मान देते हैं और उनका इंतज़ार करते हैं। लेखक का अगला प्रश्न है, हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह भला कैसे? ये है कंवर सिंह। तो लेखक पूछते हैं कि हमारी जो डाक सेवा सबसे बड़ी डाक सेवा है, यह कैसे? वो भी सिर्फ इंडिया लेवल पर नहीं, दुनिया में, मतलब पूरे विश्व में हमारी भारतीय डाक सेवा सबसे बड़ी सेवा है, कैसे? सुना तो अब आपने बिल्कुल ठीक है। हमारे देश का डाक सेवा आज भी दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी। केवल 5 रुपये में देश के किसी भी कोने में हम चिट्ठी भेज सकते हैं। पोस्ट कार्ड तो केवल 50 पैसे का ही है, यानी 50 पैसे भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं। मतलब 50 पैसे का भी हम देश के किसी भी कोने में संदेश भेज सकते हैं। यस बच्चों, इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने डाक सेवा पर लगाए गए टिकटों के बारे में बात की थी। ठीक है, वो टिकट क्यों लगाए जाते हैं तो अभी पता चला। देखिए यहाँ पे क्लियर बोला गया कि 5 रुपये से लेकर 50 पैसे तक की, मतलब उस कवर पे, वो लिफाफे पे लिखा हुआ होना चाहिए या तो चिपकाया हुआ होना चाहिए, तो वो उसकी कीमत का पता चलता है कि वो कितने वैल्यूएबल है उसके हिसाब से। और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, और ये सबसे चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इससे सस्ता कुछ हो ही नहीं सकता, तो सबसे सस्ती भी है, तो इसलिए ये दुनिया में नंबर 1 डाक सेवा भारतीय डाक सेवा है। अब लेखक का अगला प्रश्न है कि आपको अपनी नौकरी में मज़ा तो बहुत आता होगा। अब ये क्या कहते हैं, मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर उसके घर पहुंचता हूं, तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी भरा चेहरा देखते ही बनता है। ऐसे ही जब किसी का रजिस्ट्री पत्र पहुंचता है जिसमें कभी रिजल्ट, कभी नियुक्ति पत्र है, तो लोग बहुत खुश होते हैं। बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही खुश होते हैं। 6 महीने तक वे मेरा इसके लिए इंतज़ार करते हैं। हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन हर 6 महीने के बाद इकट्ठी ही दी जाती है। तो बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है, जैसे लेखक ने पूछा कि आपको अपने नौकरी में, सर्विस में मज़ा आता है कि नहीं? मज़ा तो आता होगा। तो कंवर सिंह बोलते हैं कि हाँ, मुझे अपनी नौकरी में बहुत खुशी मिलती है, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब मैं दूसरों को हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखता हूँ, जब उनका मनी ऑर्डर देता हूँ या किसी बूढ़े माँ बाप का रजिस्ट्री देता हूँ, या ये हिमाचल प्रदेश में 6 महीने का पेंशन एक साथ गवर्नमेंट देती है,
वो हर महीने नहीं दे के एक साथ देती है, तो वो 6 महीने तक वो बूढ़े लोग, नानी लोग इंतज़ार करते हैं, और जब वो 6 महीने बाद ये लोग देने जाते हैं तो उनके हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे देख के उनको बहुत खुशी मिलती है। तो ये कुंवर सिंह की जुबानी लेखक सब कुछ हमें बता रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। बच्चों, ये कुंवर सिंह है। तो कुंवर सिंह का चेहरा देखिए, इस तरह से उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी डाक सेवा में ही बिता दी और उसके बारे में पूरी हकीकत बयां की है। ये डाकियों का पार्सल पैकिंग कैसे होता है ये यहाँ पर बताया गया है कि वो इस तरह से जब छाँटने का काम पूरा कर लेते हैं तो फिर इस तरह से वो पैकर जो है वो पैक करते हैं और फिर उसको उसके इलाके, उसके स्टेट वाइज पहुँचाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों को लेखक अब अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या आप शुरू में इसी डाकघर में काम कर रहे हैं? शुरू से ही, मतलब जब से आप ज्वाइन किए हैं, जब से आपकी ज्वाइनिंग हुई है तब से क्या आप इसी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं क्या? तो कुंवर सिंह कहते हैं, शुरू में तो मैंने लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गांव में 3 साल तक नौकरी की। यह हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है। मतलब कि इनकी भी पोस्टिंग होती है, हर 3 साल पे जॉब ट्रांसफ़र होता है। गवर्नमेंट वाले जो भी है, चाहे वो टीचर हो, आर्मी ऑफिसर्स है या ये पोस्टमैन है, सबको ट्रांसफ़र मिलते हैं। ठीक है, तो इनकी भी 3 साल के बाद ट्रांसफ़र हुई थी। तो सबसे पहला जॉब इनका लाहौल स्पीति ज़िले के किब्बर गाँव में था, जहाँ पे उन्होंने 3 साल तक अपनी सर्विस दी थी, सेवा दी थी। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की। हाँ, मतलब जगह वही था, ज़िला बदलता गया था। तो इसी ज़िले के कहाँ पे थे? सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव था। इसके बाद 5 साल तक इसी ज़िले के काजा में और 5 साल तक किन्नौर ज़िले में नौकरी की। उस वक्त इन गाँव में टेलीफोन नहीं थे। मतलब ये पुराने ज़माने, आज से अभी कुंवर सिंह की एज 45 साल की है, तो सोचिए वो जॉब जब शुरू किए होंगे तो 20-22 साल के रहे होंगे। तो 20-22 साल पहले की बात है कि वो उस टाइम टेलीफोन सिस्टम नहीं था। बस से भी सिर्फ मुख्यालय तक ही आती थी। मतलब जो बस था, ट्रांसपोर्ट था, वो सिर्फ मुख्यालय मतलब मेन ऑफिस तक ही आता था। अभी भी ये कई ऐसे गांव हैं जहां न तो बस जाती है और न ही वहां टेलीफोन है। मतलब बस जाती भी नहीं है और ना ही टेलीफोन सिस्टम है कि कुछ हो गया रास्ते में तो हम किसी को इन्फॉर्म कर सके, ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है। ऐसी जगह में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत मान किया जाता है। ऐसे में जहाँ पे ये सब सिस्टम, ये सब फैसिलिटीज़ नहीं होते हैं, वहाँ पे एक पोस्टमैन पहुँच जाए तो लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा उनको पूरे दुनिया, देश दुनिया की खबरें मिलती है, उनको अपने घर का समाचार मिलता है। लेखक का अगला प्रश्न था, आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, जाहिर है डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होगा। कुंवर सिंह बोलते हैं, हाँ, मुश्किलें तो आती है। जब मैं किन्नौर ज़िले के मुख्यालय रिकांगपिओ में नौकरी करता था तो सुबह 6 बजे मेरी ड्यूटी शुरू हो जाती थी। मतलब कि मॉर्निंग के 6 बजे से उनकी ड्यूटी चालू हो जाती थी। मैं 6 बजे सुबह शिमला जाने वाली बस में डाक का बोरा रखता था। बोरा यहाँ पे देखिए, ये है पैकिंग किया हुआ जो बोरा बताया गया है, तो वो है। तो वो बोरा उसमें लोड कर लेते थे। ठीक है, ये बोरा दिखाया था मैंने आपको, ये पैकिंग किया हुआ बोरा था। तो ये कुंवर सिंह जो है उसको मतलब लोड कर लेते थे और वहाँ से डिस्पैच करने के लिए निकल पड़ते थे। ठीक है, रात को 8 बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था। मतलब कि जाने के लिए सुबह
6 बजे उनको निकल लेना होता था, और जो रिटर्न बस आती थी उस पर भी तो वहाँ से कुछ लेटर पार्सल आते होंगे, तो वो रात को 8 बजे तक वो शिमला आने वाली बस के डाक सेवा का बोरा उतारा करते थे। पैकर को ये सब काम करने पड़ते हैं। किन्नौर और लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के बहुत ठंडे तथा ऊंचे ज़िले हैं। मतलब वो तो पहाड़ी इलाका तो था, पर उसमें भी सबसे हाईएस्ट पे था, सबसे ऊंचाई पे था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन झीलों में अप्रैल महीने में भी बर्फबारी होती है। मतलब अप्रैल महीना तो गर्मी का मौसम आ जाता है, पर उस महीने में भी वहाँ पे बर्फबारी होती है, मतलब बर्फ़ गिरते हैं। बर्फ़ में चलते हुए पैरों को ठंड से बचाना पड़ता है, वरना स्नो वाइट हो जाते हैं, जिससे पैर नीले पड़ जाते हैं और उनमें गैंग्रीन हो जाती है, जिससे उंगलियां झड़ सकती है। मतलब कि उन्होंने बोला कि बर्फ़बारी इतना ज़्यादा होती है कि मतलब उस पर चलते रहेंगे तो उससे क्या होता है कि पैर ठंडा पड़ जाता है, और पैर ठंडा पड़ने से क्या, खून जम जाता है, और खून जम जाने से पैरों में फीलिंग होना बंद हो जाएगा, जैसे सुन्न हो जाता है पैर, और इससे क्या होगा कि उनके पैर की उंगलियां भी झड़ सकती है मतलब टूट के गिर सकती थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि नीले पड़ जाना, मतलब जब कोई चीज़ में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है तो या तो नीले पीले रंग स्किन पे चढ़ जाता है। जैसे किसी के बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो उसका चेहरा पीला पड़ने लगता है। वैसे ही अगर बर्फ़ से ठंडा कर दिया जाए तो उनके पैर नीले पड़ने लगते थे, उनमें गैंग्रीन हो जाती थी। ये एक तरह की बीमारी है जिससे उंगलियां झड़ सकती थी, मतलब उनके पैर की उंगलियां ऑटोमेटिक गिर जाते थे, झड़ जाते थे। और फिर क्या होता है, इन झीलों में मुझे एक घर से दूसरे घर तक डाक पहुंचाने के लिए लगभग 26 किलोमीटर रोजाना चलना पड़ता था। मतलब उनको डिस्टेंस, पैदल जाते थे या पहाड़ी इलाका है, साइकिल या कोई गाड़ी की फैसिलिटी तो थी नहीं, पैदल जाना होता था। तो एवरी डे का उनका जो जर्नी था वो 26 किलोमीटर का था। ठीक है, हिमाचल में एक गांव से दूसरे गांव की दूरी लगभग 4 या 5 किलोमीटर तक की होती है। हिमाचल के गांव छोटे छोटे होते हैं। एक गांव में बस 8 से 10 या कभी कभार 6-7 घर ही होते हैं। जैसे कुंवर सिंह ने बताया कि उसमें डाकिए की जो सैलरी होती थी वो कुर्सी पर बैठे बाबू के बराबर ही होते थे, पर पहले पोस्टमैन के जॉब भी बहुत आसानी से मिल जाता था, पर अभी पोस्टमैन के जॉब लेना भी मुश्किल हो चुका है। हम में से जितने डाकिए रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है। इससे पुराने डाकियों का काम का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। न जाने आने वाला समय कैसा होगा। यहाँ कुंवर से क्लियर बता रहे हैं कि जैसे कि रिटायरमेंट एज वाइज सबकी रिटायरमेंट होती है, आफ्टर 60 सबकी रिटायरमेंट होती है, पर उसको फिर फुलफ़िल भी करना होता है कि हाँ इतने ब्लैंक सीट है, वैकेंट सीट है, तो उतने अपॉइंटमेंट भी होनी चाहिए। पर ऐसा अभी गवर्नमेंट नहीं कर रहा है कि जो रिटायर्ड हो गए तो हो गए, उसके जगह पे कुछ नया बंदे लेने चाहिए, वो नहीं ले रहे, जिसकी वजह से पुराने एम्प्लॉय जो है उन पर वर्कलोड ज़्यादा हो गया है, और उनको ये बात की चिंता है कि आगे वाले समय में क्या होगा। मतलब कि इनके बोझ जो है दिन पर दिन वर्कलोड ज़्यादा होते जा रहा है, तो आने वाले समय में कहीं पोस्ट ऑफिस बंद ना हो जाए, लोग इसमें काम करना ना बंद कर दे, ऐसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन लेखक का है कि काम के दौरान कभी कोई बहुत खास बात हुई हो, मतलब कुछ ऐसी दुर्घटना या कुछ अच्छी बातें हुई हो तो आप मुझसे शेयर कीजिए। तो कवर से बताते हैं, एक घटना आपको सुनाता हूँ। मेरा तबादला शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में हो गया था। तबादला मतलब पोस्टिंग, ट्रांसफ़र। ठीक है, तो तबादला हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, कहाँ पे, शिमला के जनरल पोस्ट ऑफिस में। कहा
वहाँ मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था। देखिए वो क्या थे, पहले पोस्टमैन थे, फिर उनको पैकर बनाया गया। पर जब शिमला उनका एक बार ट्रांसफ़र हुआ था, वहाँ की घटना वो बता रहे कि वहाँ पे उनको रेस्ट हाउस मतलब जहाँ आराम करने का घर बना था, वहाँ पे उनको रहना मिला और पोस्ट ऑफिस की चौकीदारी करने का काम मिला। मतलब वहाँ पे रहो और उसकी देखभाल भी करो। यह 1998 की बात है। बच्चों ये कहानी नहीं है, ये असली हकीकत की बात है कि कंवर सिंह एक पोस्टमैन थे और अभी रिटायर्ड हुए हैं। पर उन्होंने उस जॉब पीरियड में, उस ड्यूरेशन में क्या क्या फील किया वो लेखक को शेयर कर रहे हैं। तो ये 1998 की बात है। 29 जनवरी को रात लगभग 10:30 बजे, मतलब गांव एरिया में सुनिए, सुनसान जगह इलाके में रात के 10:30 बजे भी बहुत रात हो जाती है का समय था। बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है। अब ये चौकीदारी कर रहे थे तो चौकीदारी में तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो दरवाजे पे खटखटाने की जब आवाज़ हुई तो कुंवर सिंह पूछे कौन है। जवाब आया, दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है। ठीक है, कोई अजनबी आके ये बोले कि दरवाज़ा खोलो, तुमसे बात करनी है, तो कुंवर सिंह क्या करेंगे, घबराएंगे या नहीं घबराएंगे? तो देखते हैं कुंवर सिंह क्या करते हैं। मैंने दरवाज़ा खोला तो अचानक 5-6 लोग अंदर घुसे और मुझे पीटना शुरू कर दिया। देखो, एक चौकीदार को भी नहीं छोड़ते थे वो लोग। तो वहाँ तो उनका देख रेख करना काम था, पर वो दरवाज़ा खुलवाया, न आओ देखा न ताओ, न पूछा कुछ, सीधा उनको हमला कर दिया। तो 5-6 लोग मिलकर उनको अंदर घुसे और मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने पूछा क्यों पीट रहे हो, क्या मतलब क्यों पीट रहे हैं? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मेरे सिर पर किसी भारी चीज़ से कई बार मारा, जिससे मेरा सिर फट गया। मैं लगातार चिल्लाता रहा। उसके बाद मैं बेहोश हो गया और मुझे कुछ भी पता न चला। ऑब्वियसली उन लोगों ने लगातार किसी भारी चीज़ से सिर पे मारेंगे तो सिर तो फटेगा ही, उसके बाद इंसान को होश कहाँ रहेगा। तो वो बेहोश हो गए और वो अपनी आत्म कथा बता रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनको होश नहीं हुआ, वो बेहोश हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ उनको पता नहीं चला। अगले दिन जब मुझे होश आया तो मैं शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में दाखिल था। मतलब एडमिट कराया गया था हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल का नाम था इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, उसमें उनको भर्ती कराया गया था। सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। अब इतनी ज़ोरदार चोट लगी हो तो सिर में दर्द तो होगा। उन दिनों मेरा 17 साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था। मतलब जब ट्रांसफ़र गए थे तो उनका 17 साल का बेटा उनके साथ ही रहता था, तो वो ये सब चीज़ें देखा होगा। उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग जो नज़दीक ही रहते थे दरवाजे के शीशे तोड़कर अंदर आए और मुझे अस्पताल पहुंचाया। क्योंकि बेहोश हो जाने के बाद उनको तो कुछ पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। तो उनका बेटा जो 17 साल का था उसने बताया कि यहाँ रेस्ट हाउस में जो भी और बंदे रहते हैं या जो भी कलीग्स है वो सब आए और उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं। मेरे सिर पर कई टाँके लगे थे। उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। देखिए उनकी एक आँख आज भी बंद सा दिख रहा है। ठीक है, उसकी वजह से आज भी मेरी एक आँख से दिखाई नहीं देता। सरकार ने मुझे जान पर खेल कर डाक की चीज़ें बचाने के लिए बेस्ट पोस्टमैन का इनाम दिया। यह इनाम 2004 में मिला। इस इनाम में 500 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और मेरे परिवार बहुत खुश हुए। आज भी मैं गर्व से कह सकता हूँ मैं बेस्ट पोस्टमैन हूँ,
क्योंकि जब सरकार ने उनको सम्मानित कर दिया, किससे सम्मानित किया, बेस्ट पोस्टमैन के अवार्ड से सम्मानित किया। साथ में उनको प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र मतलब प्रमाण पत्र देना, ठीक है, प्रशस्ति पत्र मतलब प्रमाण पत्र देना। तो वो प्रमाण पत्र मिला, साथ में 500 रुपये भी मिले। इस तरह से वो दोनों और उनके परिवार सब खुश हुए और गर्व फील करते हैं कि मैं एक बेस्ट पोस्टमैन हूँ। तो कंवर सिंह की जो ये आत्मकथा है वो प्रतिभा शर्मा जी ने लिखा है। उनका इंटरव्यू लेते हुए उन्होंने जो उत्तर दिया उसके ऊपर उन्होंने ये पूरी कहानी लिखी है। तो बच्चों इस पाठ को पढ़िएगा, दोहराइएगा और समझने की प्रयास कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।